नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती 2024 की कट ऑफ को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं, जितने सर्वे हुए हैं, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो छात्रों ने बताया कि हमारे कितने परसेंट सही हो रहे हैं, उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, पेपर जब दे रहे थे तब उनको बहुत सारे परसेंट सही लग रहे थे, जब आंसर की से मिलाना शुरू किया तब काफ़ी गलत। कौन सा पर्सन टफ था, कौन सी शिफ्ट जो अभी तक हुई है उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ या इजी थी, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। क्या कट ऑफ कितनी रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। कितने परसेंट सही होने पर फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दें, कितने परसेंट सही चाहें, कट ऑफ कितनी रहेगी, इस बात को लेकर चर्चा करूँगा। पेपर का लेवल कैसा था, 23 अगस्त के दोनों शिफ्ट के पेपर, 24 अगस्त के दोनों शिफ्ट के पेपर कैसे थे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का टफ आया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इन महत्वपूर्ण सवालों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी तमाम शिफ्टें होंगी, उनका एनालिसिस लेकर आऊँगा कि कौन सी शिफ्ट में कितना क्या पोर्शन टफ रहा, इजी रहा, क्योंकि काफ़ी हमारे सर्वे चल रहे हैं, काफ़ी हम विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तमाम यूट्यूब, तमाम आंकड़े जो छात्र बता रहे हैं उनको लेकर के एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके एक एनालिटिक सर्वे के बाद हम कट ऑफ है वो, ये हम प्रारंभिक तौर पर बता रहे हैं, उसके बाद और आंकड़े लेकर आएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने परसेंट सही किए और आपके कितने करके आए पेपर में, और कितने सही हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, आप बताएं। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि पद कितने थे। पद आपको मालूम है कि लगभग 60,000 के समथिंग थे। आपके इसके लगभग जो आपकी बात की जाए तो 2.5 गुना छांटेंगे, जो लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख बंदे ये फिजिकल के लिए लेंगे। अब काफ़ी लोग 2018 2019 की कट ऑफ को लेकर तुलना कर रहे हैं। 2018 2019 की कट ऑफ का कोई आज लेना देना नहीं है। उस समय क्या कंपटीशन था, आज बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, पेपर का लेवल, तो उससे अपन तुलना नहीं कर सकते। लेकिन आपको पद बता दिया। फॉर्म कितने आए, 50 लाख फॉर्म आए, वो 2019-18 की तुलना में बहुत ज़्यादा फॉर्म आए। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आपको मालूम है कि क्वेश्चन है जो आपके 150 थे, टोटल मार्क्स 300 का था, 300 नंबर का आपका पेपर था। और अब आपके अंदर ये सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैक्सिमम बच्चों की बात की जाए, मैक्सिमम बच्चों की बात की जाए तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो आपका कितना परसेंट सही कर रहे हैं, 95 से लेकर के 100 के बीच में लगभग बच्चों के प्रश्न सही हो रहे हैं। और 115 120 अटेम्प्ट नॉर्मल करके आ रहे हैं, जिनके 10-15% गलत हो रहे हैं, और उसके बाद ऐसे करके 95-100 के बीच में काफ़ी बच्चों के सही हो रहे हैं। अब जो इतना सही हो रहा है, कट ऑफ तो इतनी नहीं रहेगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि आपको मालूम है कि 50 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ को लेकर के मैं सबसे पहले जनरल की कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेता हूँ। लगभग आपके जिन जिन बच्चों के 112 से लेकर के 115% सही हो रहे हैं, वो डेफिनेट तौर पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब आती है ओबीसी की बात। ओबीसी वाले ज़्यादा डाउन नहीं रहेगा। ओबीसी वाले आपके 108 से लेकर के 112% जिनके सही हो रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहेगी, जिनके 106 से के समथिंग है परसेंट सही हो रहे हैं, 106 से 108 के बीच में वो तैयारी करनी शुरू कर दें। और जो SC ST है उनकी लगभग आपके जिनके 100% सही हो रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। जिनके कोई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तैयारी शुरू कर दें। अब बात आती है 23 अगस्त को पेपर हुआ, 2 शिफ्ट को अंदर 24 अगस्त को हुआ। देखिए आपकी हिंदी थी, हिंदी थी आपके, मैथ, आपके मैथ भी थी, रीजनिंग भी थी, जीएस जीके। अब जिनका जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उनको नया अनुभव देखने को मिला था, तो वो थोड़ा पेपर थोड़ा अजीब सा लगा था, और कम अटेम्प्ट हुए थे और कम परसेंट सही हुए। उसके बाद लोगों को क्या है कि 24 अगस्त को लोगों को पेपर का पैटर्न पता लग गया। पेपर का पैटर्न पता लगने से काफ़ी परसेंट सही होने लग गए। जैसे रीजनिंग
मैथ के टॉपिक और पर्सन की स्टाइल पता लग गई, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर स्कोरिंग थोड़ा बढ़ने लग गया। बट जीएस जीके है ये थोड़ा, हिंदी है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। कैसे कर रहा है ये भी मैं बताता हूँ। आपका जीएस और जो जीके है उसके अंदर सभी को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जब मिलाते हैं वो एक बड़ा स्वीट पॉइजन, मीठा जहर होता है। ऑप्शन देखने के बाद लगता है कि यार करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, पॉलि कि ये पर्सन सही होगा साइंस का, लेकिन मिलाते हैं तब गलत होता है। तो इससे काफ़ी लोगों के पर्सन गलत हो रहे हैं। हिंदी के अंदर भी ऐसा ही खेल है। तो ये दो, जो मैथ और रीजनिंग है ये आपकी स्केरिंग है, लेकिन जिसके जीके जीएस और हिंदी के अंदर अच्छे पर्सन सही बैठ गए उसका काम बन गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसलिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैंने बात कही थी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी बात देखनी होगी कि जो आगे की जो शिफ्ट है उनका पेपर कैसा लेवल आता है। अभी के हिसाब से 23 की तारीख को जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे। चॉइस वालों के नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पेपर पैटर्न बढ़ने से नहीं हुए। इस चीज़ के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको रेलवे और एसएससी का पैटर्न देखो। ये जो शुरुआत में फर्स्ट शिफ्ट होता है तो उसके कुछ मार्क्स बढ़ते हैं। यदि बाकी और शिफ्ट के ऑन एवरेज यदि ज़्यादा पेपर टफ नहीं आता है तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा होता है। यदि बीच में और शिफ्ट टफ आ जाती है तब तो बाद में उसको ज़्यादा फायदा होगा। अब ये यूपी पुलिस का देखा जाएगा कि बाकी शिफ्ट कितनी टफ आती है, क्या आता है, उस हिसाब से उसको फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो 23 और 24 तारीख में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 से 10% का फर्क है। जो इजी टफ का कम अटेम्प्ट कर पाए हैं 23 वाले, 24 वाले उससे थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और 23 वाले थोड़े वो कम अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए अभी जो आपके कट ऑफ को लेकर मैंने विस्तार से बता दिया। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। और भी हमारे वीडियो आएंगे जो आगे की शिफ्ट को, पेपर को लेकर के जिस हिसाब से होगा तो आपको हम बताते रहेंगे। ये यूपी का ही नहीं, हम राजस्थान की भर्तियों की कट ऑफ को भी बताते हैं। राजस्थान की भर्तियों और रीट जैसी भर्तियों में कट ऑफ बताई वही गई, आप हमारे वीडियो देख लेना पीछे का जा करके। इसलिए आप जो एक हम बहुत एक सटीक आंकड़ा लेकर आते हैं, जो लेकर आते हैं, जुड़े रहें। धन्यवाद।